हेलो गाइस, आज का चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ओके, देन क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या होती है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। क्या ज़रूरी है एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना? व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ द क्लासिफिकेशन? क्योंकि हमें पता है कि देयर आर सो मैनी एलिमेंट्स, मोर देन 115 एलिमेंट्स। अगर हमें मोर देन 115 एलिमेंट्स की स्टडी करनी है तो दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेट। ओके, तो इस स्टडी को सिंपल बनाने के लिए कि इस एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टी है, ओके, अलग अलग एलिमेंट्स की स्टडी को सिंपल करने के लिए हर एक एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया है। मीन्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज़। जो एलिमेंट्स एक जैसी सिमिलरिटीज़ रखते हैं उनको एक ग्रुप में रखा गया, ओके, और बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़ उनको एक ग्रुप में रखा गया। तो उनकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पर उनका डिवीजन किया गया एलिमेंट्स का, जिससे कि एलिमेंट्स की स्टडी करना इजी हो सके। अब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के चैप्टर में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी कार्बन आइटम्स पर ही बेस है, कार्बन और उसके कंपाउंड्स पर ही बेस है। दैट्स थिंग हम सोच सकते हैं कि कितना ह्यूज केमिकल्स है, कितने एटम्स हैं या फिर कितनी एलिमेंट्स है जिनकी स्टडी करना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि हर एलिमेंट्स की स्टडी किया और उनको क्लासीफाई किया। जो एलिमेंट सिमिलरिटीज़ रखते थे और डिसिमिलरिटी रखते थे, वो एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर उनका डिवीजन किया गया। तो इसमें कौन सी साइंटिस्ट है जिसने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया? जैसे कि डॉबेनियर, फर्स्ट है डॉबेनियर, फिर न्यूलैंड, लो ऑक्टेव, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, ओके, उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी आती है। ओके, अब हम पहले पढ़ेंगे डॉबेनियर ट्रायड। ये क्या है ट्रायड? क्योंकि ट्रायड नाम से ही हमें पता है कि ट्राई मीन्स थ्री। डॉबेनियर ने क्या किया बेसिकली कि जितने भी थ्री एलिमेंट्स थे, थ्री एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, कि थ्री एलिमेंट को अलग अलग रखा। वो एलिमेंट्स को अलग अलग रखा जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 एलिमेंट्स इसने लिए थे, जिसे क्या था ट्रायड, जिसे कहा था ट्रायड। उसने ये कहा था कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स की एटॉमिक मास को अगर हम सम कर देते हैं, अगर हम टोटल कर देते हैं और उसको डिवाइड कर देंगे, उसका हाफ कर देंगे, तो उसका मिडल एटम से उसकी प्रॉपर्टीज़ सेम आएगी। तो एटॉमिक मास सेम होगा, मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास सेम होगा सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। हम देख सकते हैं डॉबेनियर ने 1829 में अपने ये क्लासिफिकेशन दिया था। हम देख सकते हैं कि डॉबेनियर ने प्लस 30 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया, 30 से ज़्यादा एलिमेंट्स को उसने डिस्कवर किया। अब हम पढ़ेंगे इसे। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास यू नो वेरी वेल, एटॉमिक मास क्या होता है? पता ही, जैसे कि एन ए का एटॉमिक नंबर होता है 11 और एटॉमिक मास क्या होता है 23। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम देख सकते हैं व्हेन एन एलिमेंट आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, अगर उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक मास इन ग्रुप ऑफ द थ्री ट्रायड। उसने क्या किया था, ग्रुप में से 3 एलिमेंट्स को पिक किया और उनका जो अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट किया। उसने कहा था कि फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट फाउंड अपीयर इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द सेंट्रल एटम। जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें फॉर एग्जांपल, और क्लियर हो जाएगा। एक ग्रुप में से 3 एलिमेंट्स पिक किए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इसका एटॉमिक मास क्या होता है लिथियम का 7, जबकि सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। जब फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का अरिथमेटिक मीन्स इसे फाइंड आउट करने के बाद क्या आया इसका 23, जो कि किसके बराबर था? सेंट्रल एटम के बराबर था। किसके बराबर था? सेंट्रल एटम के बराबर था। ओके, तो क्या किया डॉबेनियर ने क्या किया, ग्रुप में से एलिमेंट्स की एटॉमिक मास फाइंड आउट किए। लिथियम का एटॉमिक मास 7,
पोटेशियम का 39। ओके, जब इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट किया तो इसका अरिथमेटिक किसके बराबर आया, सेंट्रल एटम के एटॉमिक मास के बराबर आया। इस तरीके से डॉबेट्स ने ट्रायड रूल दिया, जैसे कि हम इसमें दे सकते हैं 40 + 132 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना होगा इसका अरिथमेटिक मीन 526। ठीक है, तो इस तरीके से डॉबेट ने ट्रायड रूल्स दिया। ट्रायड रूल मतलब 3 एलिमेंट्स को उसने एटॉमिक मास के बेस पर क्लासीफाई किया। ओके, अब हम पढ़ेंगे न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड, डॉबेट ने +36 एलिमेंट्स को फाइंड आउट किया, जबकि न्यूलैंड ने क्या किया था, +56 एलिमेंट, मतलब कि 56 एलिमेंट से भी ज़्यादा डिस्कवर किए थे। ऑक्टेव का क्या मतलब होता है, 8। ऑक्टेव मीन्स 8। जैसे म्यूज़िक होता है ना, म्यूज़िक सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है, 7, और फिर 8 आएगा, फिर से सा। ओके, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, तो फिर से सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा। ओके, इस तरीके से होता है। तो अगेन एंड अगेन उसने कहा था कि 1 2 3 4 5 6 7 के बाद 8 आता है, मतलब सा रे गा मा पा धा नी। ओके, नी। अब सा कहाँ आया, 1 पर, मतलब 8 एलिमेंट, हर एक एलिमेंट। इसलिए इसने अपने रूल को क्या बोला, न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव। इसने क्या कहा था कि इफ़ द एलिमेंट आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर उनको एटॉमिक मास के बेस पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है, बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक मास ऑफ द एवरी 8 एलिमेंट, मतलब एवरी 8 एलिमेंट वाज फाउंड टू बी द सिमिलर। ओके, जो हर एक 8 एलिमेंट क्या होगा, वो इसकी जैसा होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 के बाद 8 आता है। अब 8 की प्रॉपर्टी किसकी जैसी होगी, 1 एलिमेंट की जैसी होगी। ठीक है, हर एक 8 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी कैसी होगी, एक दूसरे से सिमिलर होगी। ओके, तो अब इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी थी। ड्रॉबैक्स मतलब कुछ डीमेरिट्स होती है। डिसएडवांटेज क्या थी इस रूल्स की, नॉट एप्लीकेबल आफ्टर कैल्शियम के बाद इस रूल का कोई एप्लीकेबल नहीं था। ओनली 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, नॉट मोर। डिसिमिलर एलिमेंट्स इन सेम स्लॉट, डिसिमिलर एलिमेंट्स को सेम स्लॉट में रखा गया, जबकि सिमिलर एलिमेंट को डिफरेंट स्लॉट में रखा गया। ओके, तो ये थे इसके ड्रॉबैक्स। अब हम आएंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पर। मेंडलीव, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, डॉबेनियर और न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। डॉबेनियर ने क्या दिया था, ट्रायड रूल दिया था। ट्रायड रूल में क्या किया था कि बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक मास एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। ट्रायड हर एक 3 एलिमेंट्स का अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट किया। ओके, ऑक्टेव रूल में बताया न्यूलैंड्स ने कि हर एक 8 एलिमेंट 1 8, ओके, 1 और 8 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। 1 और 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होंगी, एवरी 8 एलिमेंट्स। ओके, अब आते हैं मेंडलीव। ये तो हमें पता चल गया कि एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रखे गए थे। ठीक है, अब मेंडलीव ने क्या बताया, मेंडलीव ने 63 एलिमेंट्स को फाइंड आउट किया, 63 एलिमेंट्स को। अब मेंडलीव ने क्या किया कि हाइड्रोजन एटम को सबके ऊपर रखा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ किसी से भी सेम नहीं थी, इसको सबसे ऊपर रखा गया। ठीक है, तो मेंडलीव ने क्या बताया, अपने पीरियोडिक टेबल में उसने डिवाइड कर लिया अपनी पीरियोडिक टेबल को ग्रुप, ठीक है, जो कि कॉलम है, ग्रुप कॉलम को कहा, और रोज पीरियड्स को कहा। अब मेंडलीव ने क्या बताया कि ग्रुप आइडेंटिफाई किए और पीरियड्स बताए, लेकिन उसने क्या किया कि जितने भी एलिमेंट्स थे
सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स एक ग्रुप में रखें, सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स एक ग्रुप में रखें, और जिसकी प्रॉपर्टीज़ डिसिमिलर थी, जिसकी प्रॉपर्टीज सपोज इसकी प्रॉपर्टीज़ किसी से मैच नहीं कर रही है, ठीक है, तो उसको ब्लैंक छोड़ दिया, वैकेंट छोड़ दिया, उस प्लेस को ही वैकेंट छोड़ दिया। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। फीचर ऑफ द मेंडेलिक पीरियड टेबल। इन द मेंडेलिक पीरियड टेबल द हॉरिजेंटल रोज मीन्स पीरियड, हॉरिजेंटल रोज को पीरियड्स कहा, और जबकि वर्टिकुलर कॉलम को क्या कहा, ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम को क्या कहा उसने, ग्रुप्स कहा। ओके, कितने पीरियड से, 7 पीरियड से, और ग्रुप 8। पीरियड्स कितने थे, 7 पीरियड से, और ग्रुप्स कितने थे, 8। ओके, इन ईच पीरियड एलिमेंट्स आर प्लेस्ड ऑन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ये पहले ही डिस्कवर हो चुका था। हर एक पीरियड में जो एलिमेंट्स रखे गए थे वो उनके एटॉमिक मास के बेस पर रखे गए थे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे हम देख सकते हैं इस पीरियडिक टेबल में एल का एटॉमिक मास है 6.9, ओके, जबकि बेरिलियम का एटॉमिक मास है 9, ओके, 9 समथिंग, और बी 10, सी 12, एन 14, ओ 16 और एफ 19। आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि इसमें हर जो पीरियड्स हैं इनमें एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ओके। तो मेंडलीफ ने बताया था कि पीरियड्स में एलिमेंट्स एटॉमिक मास के बेस पर रखे गए हैं, ओके। अब इसकी मेरिट क्या थी, कि करेक्टेड एटॉमिक मास। न्यूलैंड ऑक्टेव पीरियडिक टेबल में कुछ एटॉमिक मास गलत बताए गए थे। मेंडलीफ ने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को करेक्ट किया। फॉर एग्जांपल बेरिलियम का एटॉमिक मास 9.00 है, जबकि पहले पीरियडिक टेबल में क्या बताया गया था, 14.5। तो मेंडलीफ पीरियडिक टेबल में कुछ एटॉमिक मास को करेक्ट किया गया, कुछ एलिमेंट्स का। और जो वैकेंट प्लेस छोड़ दिए गए थे, खाली प्लेस छोड़ दिए गए थे, उसको फिल करने के लिए उसने क्या दिया था, ए का BE, मतलब कि उसके ऊपर जो भी एलिमेंट्स है, जैसे कि AL के लिए क्या बोल दिया था, ए का AL, ठीक है। ये दोनों वैकेंट प्लेस है, ए का AL, ए का TI, ठीक है। तो जो भी वैकेंट प्लेस है तो उसके लिए उसने क्या बताया था कि ए का बेरिलियम, ए का एल्यूमिनियम, ए का SI, ठीक है। तो इसके लिए उसने नाम भी दे दिए कि इसके लिए इसने प्रेडिक्शन किया था कि ज़रूर इनमें कोई ना कोई ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिसकी प्रॉपर्टीज़ इनके साथ मेल खाती होगी, ठीक है। और ऐसा ही हुआ, जैसे बेरिलियम के साथ स्कैंडियम को जोड़ दिया, इसके साथ गैलियम को जोड़ दिया, और इसके साथ जर्मेनियम को जोड़ दिया, ठीक है। बाद में हुआ था ये सब। अब डीमेरिट क्या थी, डीमेरिट भी थी। पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन की सिमिलरिटी नहीं थी, तो उसकी हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो प्रॉपर आइडेंटिफाइड नहीं थी, ठीक है। पोजीशन ऑफ द आइसोटॉप, व्हाट इज आइसोटॉप, आइसोटॉप क्या होते हैं, नंबर ऑफ द एटॉमिक नंबर को क्या कहते हैं, आइसोटॉप कहते हैं। जैसे कि 1H1, ठीक है, 1H2, 1H1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1, 1H2, प्रोशियम, ड्यूटेरियम और ट्राइशियम, ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप है, इनका कोई प्लेस नहीं था, ठीक है। उसने सिर्फ एटॉमिक मासेस के बेस पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीरियड्स में एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था, ठीक है। आइसोटॉप का कोई रोल नहीं था, ठीक है। अब मॉडर्न पीरियडिक टेबल में क्या हुआ, कि ये तो हमें पता है
ग्रुप्स, दीज आर ग्रुप्स, जितने भी कॉलम्स हैं ये क्या है, ग्रुप्स. एंड द हॉरिजेंटल्स आर पीरियड्स. हॉरिजेंटल्स क्या है, पीरियड, जबकि वर्टिकल्स कॉलम क्या है, ग्रुप्स. ठीक है. अब कितनी हॉरिजेंटल है और कितनी वर्टिकल है, ओके, कितने हॉरिजेंटल है और कितने वर्टिकल है देखते हैं हम. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ग्रुप्स है. हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, 18 ग्रुप्स है. while periods are how many periods, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स कितनी है, 7. ठीक है. अब मॉडर्न पीरियडिक टेबल में बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली रखा गया. ठीक है. हाइड्रोजन लिथियम, हाइड्रोजन लिथियम. आपको क्या पढ़ना है 10th क्लास में, सिर्फ 20 तक एलिमेंट्स पढ़ने हैं, 20 तक एलिमेंट्स पढ़ने हैं, उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास 20 तक लर्न होना चाहिए. जैसे कि H1 He2 Li3 Be4 B5 C6 N7 O8 Ne9. ठीक है. और 10 Na11 Mg12. ठीक है. तो ये सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, H1 He2 Li3 Be4 B5 C6 N7 O8 F9 Ne10. ओके. Na11 Mg12 Al13 Si14 P15 S16 Cl17 Ar18 K19 और C20. बस आपको इतना पढ़ना है 10th में. ठीक है. ओके. बस आपको 20 तक एटॉमिक नंबर आपको लर्न होने चाहिए. अब क्या हुआ कि बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक मास हाइड्रोजन को फर्स्ट प्लेस पर रखा गया. ठीक है. ये क्या है, ये एल्कलाइन मेटल्स है. ये दोनों रोज क्या होती हैं, एल्कलाइन मेटल्स. क्या बोलते हैं इसको, एल्कलाइन मेटल्स. और जबकि और इसको हम क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक. क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक. और जबकि इस रोज को हम क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक. ओके. और इन रोज को हम क्या बोलेंगे, येलो को डी और लास्ट एफ. SPDF ब्लॉक्स होते हैं. ओके. आपको सिर्फ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक की स्टडी करनी है. ठीक है. वो भी 20 तक पढ़ना है ओनली. तो हमने इसमें क्या देखा कि हाइड्रोजन एटम फर्स्ट पोजीशन पर, लिथियम, बेरिलियम, ओके, सोडियम और मैग्नीशियम. जबकि आप देख रहे हो ये फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, देन 13 ग्रुप. उसके बाद आपको 13 ग्रुप पढ़ना है. ठीक है. फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, देन 13 ग्रुप. ओके. क्योंकि एस ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक है. ओके. तो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के बाद क्या आएगा, 13 14 15 16 17 18. ठीक है. यस. जो 18 ग्रुप में है, 18 ग्रुप में है, ये सब नोबल गैसेस हैं. हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन. ठीक है. ये सब क्या है, नोबल गैसेस. नोबल गैसेस क्या होती हैं, इनर्ट गैसेस होती हैं. नोबल गैसेस आर द इनर्ट गैसेस. इनकी वैलेंसीज क्या होंगी, 0 होगी. सब पे 8 ऑर्बिटल्स होंगी, सॉरी सब में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे. 8 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है कि उनकी एफिनिटी नहीं होगी, क्योंकि ना तो वो देखते हैं ना वो लेते हैं. ठीक है. तो उनकी क्या है, वो 0 है. तो इसलिए ये क्या है, नोबल एटम है. नोबल एटम्स को किस में रखा गया, नोबल एलिमेंट्स को किस में रखा गया, 18 ग्रुप में. ठीक है. फर्स्ट ग्रुप में एल्कलाइन मेटल, सेकंड ग्रुप में अरिथमेटिक मेटल है. ओके.
दीज रोज आर फॉर मेटल्स, ठीक है, मेटल्स हैं। जबकि 13, 14, 15, 16 सब क्या हैं, ये नॉन मेटल्स। ऑल आर द नॉन मेटल्स, ठीक है, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स। दीज आर द मेटल्स, these are the metals and these are the non metals, ठीक है। ये ब्लू लाइन BSIGEASSBTEPO, ये ब्लू लाइन क्या शो करती है, ब्लू लाइन शो करती है मेटलॉइड्स को। क्या शो करती है ये, मेटलॉइड्स को, ठीक है। मेटलॉइड्स का क्या मतलब होता है, लिंक ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, जिसमें मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। इसलिए इस पीरियोडिक टेबल की ये भी अच्छी बात है कि ये बीच में रखा गया है बिल्कुल मेटलॉइड्स, कि ये मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करता है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करता है। ओके, ये पिंक हेलोजन्स, पिंक को क्या बोलेंगे हम, हेलोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके, पिंक आर फॉर हेलोजन्स, ठीक है। अब ये क्या है, एफ ब्लॉक। एक्चुअली यहाँ पर जो एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ जो एलिमेंट है इसकी आगे ये एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया, इसकी आगे ये एलिमेंट्स को डिस्कवर किया, ये एलिमेंट्स को डिस्कवर किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो इसीलिए इसको इसके साथ जोड़ा गया और इसको इसके साथ जोड़ा गया, जिसे कहा गया लेंथेनाइट और एक्टेनाइट सीरीज। ओके, अब बिकॉज देयर आर ओनली टू एलिमेंट्स देन इट इज अ शॉर्टेस्ट पीरियड। बिकॉज देयर आर ओनली 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 short period. This is short period and this is shortest period. यहाँ एलिमेंट ज़्यादा है, ठीक है। फर्स्ट में 2 है, फिर 8 है, फिर एलिमेंट्स कितने हैं 18, ये एलिमेंट्स कितने हैं 18। तो फिर इसे हम क्या बोलेंगे, लॉन्गर पीरियड। क्या बोलेंगे हम, लॉन्गर पीरियड। फिफ्थ पीरियड में भी 18 है, तो इसे में हम क्या बोलेंगे, लॉन्गर पीरियड। ओके, अब 6 पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 18 के बाद 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 एलिमेंट्स। तो ये क्या हुआ, लॉन्गेस्ट पीरियड। दिस इज लॉन्गेस्ट पीरियड। तो हमने इस पीरियडिक टेबल में क्या सीखा, मेटल एंड नॉन मेटल्स को सेपरेट कर दिया, मेटेलॉइड्स को बीच में रखा गया, उनकी एटॉमिक बेस मासेस के बेस पर एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया। ओके, और 2 8 18 एंड 32 इस पीरियड के बेस पर इन एलिमेंट्स को रखा गया। दैट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। अब हम पढ़ेंगे पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड वेरिएशन इन द मॉडर्न पीरियड। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं पीरियडिक क्लासिफिकेशंस की, वो हम देखेंगे कि ये क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किस प्रॉपर्टीज़ के बेस पर रखा गया है। ठीक है, सबसे पहले हम ग्रुप की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करेंगे, एक ग्रुप की स्टडी करेंगे। ग्रुप में क्या है, HLI Na पोटेशियम, ठीक है, ग्रुप में होता है ये। तो इसका एटॉमिक नंबर है 1, इसका एटॉमिक नंबर है 3, इसका एटॉमिक नंबर है 11, इसका एटॉमिक नंबर है 9। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या आएगा, 1 2 1 2 8 1 2 8 8 1। अगर हम इसका ऑर्बिटल्स देखें, तो इसमें ओनली 1 ऑर्बिटल, इसमें 2 ऑर्बिटल, इसमें 3 ऑर्बिटल एंड देयर इज 4 ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल का साइज बढ़ रहा है, ग्रुप में ऑर्बिटल का साइज इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है, 1 1 1 और 1। ओके, तो हम इसको देख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, नंबर ऑफ द शेल इंक्रीज होते हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। वैलेंसी
1 है सब में, ठीक है, तो सेम है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो वैलेंसी भी सेम है। अब एटॉमिक रेडियस क्या होती है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है सबका, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? इंक्रीज होता है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या है? मेटेलिक कैरेक्टर मतलब टेंडेंसी होती है, किसी भी टेंडेंसी होती है मेटल की कि वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है। तो टेंडेंसी क्या है इसकी? बढ़ रही है, टेंडेंसी भी इसकी बढ़ रही है, ठीक है। जब इसका साइज बढ़ रहा है तो इसकी टेंडेंसी बढ़ रही है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, ओके। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। जैसे कि H1 देता है, ठीक है, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी डिक्रीज होगी, एक ही बात है। रिएक्टिविटी मेटल की इंक्रीज होती है, ऑर्बिटल का साइज बढ़ रहा है तो मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ती है, जबकि नॉन मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। अब हम पीरियड्स के केस में देखें तो अगर हम पीरियड्स के केस में देखें तो Na सोडियम 11 Mg12 Al13, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 281 282 283 284 286 वटेवर, ठीक है, इस तरीके से क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑर्बिटल्स कितने आएंगे? ऑर्बिटल सब में सेम है, ऑर्बिटल सेम है, लेकिन वैलेंसी इंक्रीज होती है, वैलेंसी इंक्रीज होती है। तो हम देख सकते हैं इसमें, ठीक है, ऑर्बिटल सेम है, ऑर्बिटल सेम है, वैलेंसी इंक्रीज होती है, ओके। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, वैलेंसी 1 to 4 तक इंक्रीज होगी, जबकि 4 to 1 तक डिक्रीज होगी, क्योंकि Na 1 दे देता है, Na 1 डोनेट करता है, Mg 2 डोनेट करता है, Al 3 डोनेट करता है और Si 4 डोनेट करता है। फिर P 5 डोनेट करेगा या वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, क्या करता है वो इलेक्ट्रॉन को लेता है, ठीक है। S इलेक्ट्रॉन को लेता है, Cl इलेक्ट्रॉन लेता है अपने ऑर्बिटल्स कंप्लीट, अपने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ तो इंक्रीज़ होता है और जबकि यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है। तो 1 to 4 तक ही इंक्रीज़ होता है, जो कि 4 to 0 तक ही डिक्रीज़ होता है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होती है, सेम होता है तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होगी, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर्स भी डिक्रीज़ होगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स तो हम जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ होगी, ओके। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी इंक्रीज़ होगी, रिएक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो इसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं, ये हमें पढ़नी है, ओके। बस इस चैप्टर में इतना ही है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।